हेलो गाइस, वेलकम टू एस के मानवा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है द डंजन बॉस कम इनटू द ह्यूमन लाइफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई बोल रहा होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे तरह के खिलौने हैं और जब मेरे पापा ने पूरे हेवन को बनाया था उसी समय इस अर्थ और पूरे यूनिवर्स को भी बनाया था, लेकिन मुझे इस यूनिवर्स के एक छोटे से प्लेनेट में आकर फेंक दिया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं उनकी संतान नहीं हूँ, मैं किसी राक्षस का संतान हूँ। फिर हम लोग एक नाइट को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है पूरी दुनिया की शांति के लिए और मेरे राजा के लिए और मेरी प्रजा के लिए मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सब बात सुनकर डेमन लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा हंसता है और बोलता है, हाँ ये खिलौना मुझे मारने के लिए आया है, तुम तो बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। ये बोलकर उसे मार देता है। फिर 500 साल बीतने के बाद वहाँ पर एक इंसान फिर से आता है। वो बोलता है, हाँ कितनी ख़राब बात है कि तुम बहुत ज़्यादा लंबे समय से किसी से बात नहीं किए होगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी वाइफ का आज एनिवर्सरी है, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा तुम्हें मार कर। ये सब बात सुनकर वो अपने मन में सोचता है आखिरकार वेडिंग एनिवर्सरी क्या होता है। फिर वो कुछ देर में ही उस स्वॉर्ड मास्टर को मार देता है और अपने मन में सोचता है आज तो तुम्हारा वेडिंग एनिवर्सरी फ्यूनरल में बदल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटी सी बच्ची वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, क्या यहाँ पर कोई है? ये देखकर वो डंजन बॉस बोलता है, आज तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा खिलौना आया है मेरे द्वार पर। फिर वो बच्ची थकते हुए बोलती है, हाँ क्या ये हाईएस्ट फ्लोर है? क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? फिर वो डीमन लॉर्ड बोलता है, हाँ मैं ही इस डंजन का लॉर्ड हूँ। ये सब बात सुनकर वो लड़की बोलती है, चलो ये बात सुनकर मुझे शांति मिली, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ खो दिया है। फिर वो अचानक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है, यू फकिंग बास्टर, तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज़्यादा मेहनत लगा इस पूरे डंजन को क्लियर करने में, अब तो तुम गए। ये सब सुनकर डीमन लॉर्ड तो बहुत ज़्यादा ही हंसता है और बोलता है, हाँ मैं तो डर गया। फिर हम लोग अगले ही सीन में देखते हैं वो लड़की बहुत ज़ोर से रो रही होती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती है, मुझे ज़िंदा छोड़ दो प्लीज़ प्लीज़। ये सब बात सुनकर वो डंजन लॉर्ड बोलता है, तुम्हारी मासूमियत यहाँ पर किसी काम की नहीं है, मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालने वाला हूँ। फिर हम लोग एक और ह्यूमन को देखते हैं जो कि अपना तलवार लेकर हमारे डीमन के सामने खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि चलो आखिरकार मैं फाइनल बॉस के पास आ ही गया। फिर हम लोग देखते हैं डीमन बॉस को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो तुरंत ही जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो डीमन लॉर्ड बोलता है, ये तो फैक्ट है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वो एक एक करके मेरे हाथों के द्वारा मारे ही गए हैं। अब हम लोग हमारे डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि चेयर पे बैठा होता है और किसी की बात सुन रहा होता है। फिर वहाँ पर एक ह्यूमन आता है और बोलता है, मैं स्पेयर मास्टर का इकलौता स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर अपना मास्टर का बदला लेने आया हूँ। फिर वो डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचता है, आखिर यहाँ पर क्यों हर कोई मुझे मारने के लिए आता है, कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता है। फिर वो तुरंत ही उस बच्चे को वहीं पर मार डालता है। फिर उसे अपने से दूर फेंक कर बोलता है, ये दरवाज़ा तभी खुलता है जब कोई एक नया खिलौना मेरे पास आता है, और मैं जब भी इस दरवाजे को छूता हूँ तो ये दरवाज़ा खुलता नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इस दरवाजे के पीछे खिलौनों की दुनिया में क्या क्या है। फिर वो डीमन लॉर्ड थोड़ी देर बाद वहीं पर सोचता है। फिर उसे अचानक बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो उस दरवाजे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है और बोलता है, क्यों, आखिर क्यों, मैं यहाँ पर क्यों फंसा हूँ? यू फकिंग बुलशिट बास्टर्ड, जल्दी से इस दरवाजे को खोलो। आखिर मैं किससे बात करूँ? मैं हज़ारों साल से इस जगह पे फंसा हुआ हूँ, आखिर ये दरवाज़ा खुलता क्यों नहीं है मेरे लिए? लेकिन तभी डीमन लॉर्ड को कुछ आवाज़ें आती है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक फ़ोन होता है जो कि वाइब्रेट कर रहा होता है। फिर वो उस फ़ोन को उठा लेता है और बोलता है, ये तो मेरे खिलौने का कोई सामान लगता है। फिर वो उसे छेड़ने लगता है लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा होता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। फिर वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि हंटर होता है और बोलता है, हाँ मैं फाइनली लास्ट फ्लोर पे आ गया। फिर वो बोलता है, क्या तुम इस टावर के बॉस हो? चलो जल्दी से मर जाओ, मैं तुम्हें मारकर इस दुनिया का सबसे महान ग्रेटेस्ट हंटर बन जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम लोग उस लड़के को देखते हैं जैसे कि बहुत जोर की पड़ी होती है और वो चिल्ला रहा होता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं मरना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर वो डीमन लॉर्ड अपने हाथ में कोई सामान लाकर उस लड़के को दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसे यूज कर सकते हो? ये सब सुनकर उस लड़के को जान में जान आता है। वो बोलता है, हाँ आखिरकार मैं बच गया। फिर वो बोलता है, हाँ ये एक फ़ोन है और ये मॉडल 68 है, इसलिए ये फेस लॉक से ही खुलेगा। फिर हम लोग डीमन लॉर्ड को देखते हैं
जो कि कहीं से उस लड़के का मुंडी ले आता है और बोलता है क्या क्या इस मुंडी से काम चल जाएगा। फिर वो लड़का उस फ़ोन को खोलकर डेमन लॉर्ड को बताने लगता है ये कैमरा है, इस कैमरे की मदद से हम लोग आपस में सेल्फी खींच सकते हैं और तो और अपने प्रीसियस मूवमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इसमें बहुत सारे सामान भी है जैसे कि गेम और भी बहुत सारे वीडियोस। फिर वो डेमन लॉर्ड अपने मन में सोचता है आखिरकार कि उस दरवाजे के पीछे किस तरह की खिलौने की दुनिया है। फिर हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हाँ 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 ये यहाँ पर म्यूज़िक चलता है और तो और यहाँ से तुम गेम खेल सकते हो, यहाँ से तुम बहुत सारा सामान भी देख सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे सामान मिलते भी हैं, यहाँ से तुम बहुत सारे सामान खरीद भी सकते हो। लेकिन ये फंक्शन इसलिए काम करता है, ये फंक्शन उसलिए काम करता है, ये सब बोल रहा होता है और धीरे धीरे अपनी तलवार की तरफ जाता है और बोलता है हाँ हाँ तुम तो अपने से भी ज़्यादा अच्छी तरह से इस फ़ोन को यूज कर पा रहे हो। फिर डेमन लॉर्ड गेम खेलने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है आखिरकार खिलौने की दुनिया में ये सब क्या क्या है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। फिर वो थोड़ी देर के बाद पीछे देखते हैं हम लोग, एक वो लड़का बोलता है अब तुम जाओ भाड़ में। फिर हम लोग देखते हैं डेमन लॉर्ड को जो कि बोलता है मैं तो मर गया। फिर उसकी तरफ जैसे हाथ बढ़ाता है वो लड़का का मुंडी और शरीर ही हट जाता है वहाँ से। फिर वो उस फ़ोन को अपने पास रख कर बोलता है चलो आखिरकार कुछ तो है इस जगह पर जहाँ से मैं मस्ती कर सकता हूँ। फिर वो खिलौने के पास आइटम के पास जाता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर कोई और अच्छा चीज़ हो सकता है क्या। फिर वो एक किताब को उठा लेता है, वहाँ पर लिखा होता है स्कैम, लक और हेल्पनेस इंसानों के बारे में। फिर वो बोलता है हाँ ये तो बेकार खिलौना है, फिर उसे फेंक देता है। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या इस फ़ोन की तरह कोई और भी खिलौना है। फिर वो देखने लगता है वहाँ पे बहुत सारे खिलौने, टेडी बियर और एक फ़ोटो होता है। फिर वो अचानक फ़ोटो को पकड़ लेता है और बोलता है आखिरकार क्या ये लड़की सचमुच जिंदा भी है इस दुनिया में। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। फिर से हम लोग हमारे डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि आराम से सोकर गाना सुन रहा होता है फ़ोन में बजाकर। फिर वो अपने मन में सोचता है क्या क्या वो दुनिया बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगी। फिर वो अपने मन में सोचता है बस एक समस्या है कि मैं जितना उस दुनिया के बारे में सोचते जा रहा हूँ उतना मेरे दिमाग में बहुत सारी ख्यालें आती जा रही है, मुझे मुझे उस दुनिया में जाना है। फिर वो अपने हाथों को ऊपर कर लेता है और बोलता है यहाँ पर जितने भी खिलौने आए थे उन सब ने कुछ भगवान और ईश्वर के बारे में कहा था कि वो सब कुछ कर सकते हैं और तो और ये भी कहा था कि वो हमारी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। क्या भगवान सचमुच यहाँ पर मौजूद है? तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी खिलौने की दुनिया में एक बार उसे देख सकूँ और रह सकूँ। फिर हम लोग उस फ़ोन को देखते हैं जो कि गाना बजते बजते अचानक डेट हो जाता है। ये सब देखकर वो उसे अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है हाँ अब इससे क्या हो गया। फिर उसे ठोकने लगता है और बोलता है क्या ये भी मेरी तरफ बंद हो गया है। फिर वो टावर अचानक हिलने लगता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है क्या कोई इंसान इस टावर को, डंजन को क्लियर कर रहा है क्या। फिर बोलता है कोई बात नहीं, आने दो उसे, इस बार तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, उसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। फिर हम लोग उस ह्यूमन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है हाँ मैं आखिरकार इस डंजन के बॉस के रूम में पहुंच ही गया और बोलता है फकिंग बास्टर्ड, आखिरकार मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा तुम्हारी वजह से, बस तुम्हारी वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा ही मज़े करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो डेमन लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। ये सब बात सुनकर डेमन लॉर्ड को तो इधर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपना एक जोरदार पैर पटकता है जिससे कि पूरा टावर ही कांपने लगता है। फिर वो बोलता है यू बास्टर्ड, अब तुम तुरंत ही मरने वाले हो। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उन दोनों का स्वॉर्ड आपस में टकराता है और वो दोनों आराम से फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का अपने कुछ पावर का यूज़ करता है जिससे कि डेमन लॉर्ड थोड़ा देर सोच में पड़ जाता है। बोलता है आखिरकार ये खिलौना में तो कुछ तो बात है। फिर वो तुरंत ही वापस घूम के मुड़ जाता है। फिर हम लोग डेमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि इतने में नहीं रुकता, वो अपने तलवार को निकालकर बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखकर वो लड़का भी शांत कहाँ बैठने वाला था, वो भी अपना हेल फायर का ब्लू कलर का हेल फायर को यूज करते हुए उसकी तरफ एक स्लाइस मारता है जिससे कि डेमन लॉर्ड चौंक जाता है और बोलता है क्या इसके पास तो हेल फायर है। फिर वो ये सब देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अगर आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं वो एपिसोड इतना जल्दी लाऊंगा। और जिस भाइयों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पर वीडियो डिलीट होता है तो मैं वहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ।君の虜になってしまえばきっとこの夏は